नमस्कार। आज से गीता का ज्ञानेश्वरी का 8वां अध्याय। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान आपने मैंने पिछले अध्याय में बताया था कि अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, और ये सारे ताप भी बताया आपने क्या है। तो मुझे आप जरा विस्तार से बताइए ना, ठीक है। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोल रहे हैं, मग अर्जुने म्हणितले हाहो जी अवधारिले जे मैं पुसले जे निरूपिजो कि मुझे ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पता करने की, आप बताइए। बच्चे जैसे बात कर रहे हैं कि जैसे बच्चे को चॉकलेट दी है, मुझे और चाहिए बोल रहा है। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो रही है अखंड, तो वो क्यों नहीं बोलेगा, ठीक है। उसको तो चाहिए ना। सांगा कवण ते ब्रह्म कायस्य नाम कर्म अथवा अध्यात्म काय म्हणिबे, कि ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, मुझे बताइए। अधिभूत ते कैसे एथ अधिदैव ते कवण असे, हे उघड मी परिये से तैसे बोला। अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, मुझे विस्तार से अच्छी तरीके से मुझे समझेगा ऐसे बताइए। बाद में अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम नियोसी नियतात्म भी, कि हे मधुसूदन, देहांत के समय अधियज्ञ कौन सा हो सकता है। कि आपने अधिभूत अध्यात्म ये सारे ताप बताए, बाद में अधियज्ञ बता रहे कि देहांत के समय कौन सा मैं कर्म करूं, कैसे आपको याद रखूं, ठीक है। और आप तो अंतःकरण में हमारा निग्रह करके योग स्वरूप कराने वाले जो है वो भी आप है, और प्रयाण काल में आप हमें ध्यान रखेंगे तो हम आपको ध्यान रख सकेंगे, ठीक है। तो वो कैसा जानते हैं, वो कैसा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। ऐसा यानी इसका भावार्थ निकल रहा है कि वो मुझे देखिए, आपने लास्ट टाइम बताया था कि कर्म वो प्रयाण काल वगैरह सारा जो 7 चीज़ें बताई थी, तो मुझे आप बताइए कैसे करने का, जिसके कारण मुझे नित्य मुक्त हो सकूँगा, योगी हो सकूँगा, भक्त हो सकूँगा, और 24 घंटे मैं आपकी सेवा कर सकूँ, 24 घंटे मैं कर्म ही पूजा कर सकूँ, ठीक है। नहीं देखो, जैसे बच्चा बोलता है और माता जी उसको, अच्छा बेटे को रसगुल्ला चाहिए, फिर वो रसगुल्ला करके देती है बच्चे को, वैसे उस तरीके से चल रहा है ये। देवा अधियज्ञ तो काही कवण पा ये देही, हे अनुमान से काही दीठी न भरे। ये अधियज्ञ, हाँ अधियज्ञ क्या है बता मेरे को। देहांत के समय मैं आपको याद कैसे रखूँगा, ठीक है। अब भी तो याद नहीं रहता लोगों को, है ना। बोलने का प्रयास है कि वो आप जो बोल रहे समझ में ही नहीं आ रहा। अब बता रहे थे लास्ट टाइम, देखा ना कि आपने 3-4 चीज़ें बताई, अभी तक तो मैं पहली बात समझ रहा हूँ, दूसरी तीसरी और चौथी बात जो आपने बताई मैं सुन रहा हूँ, लेकिन यही बात मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर जब पाँचों बताए तो दूसरी बात के ऊपर मैं समझ लेता हूँ, बाद में आता हूँ, आगे आता हूँ, आगे आता हूँ। ऐसा जो आपने लास्ट टाइम देखा था वो है, उस टाइप से बात कर रहे हैं। आणि नियता अंतकरणे तू जाणी जशी देहप्राणी ते कैसे शांग पाणी परिसवा मांगे माते। शांग पाणी जिसके पास शांग धनुष है, शांग पता है ना आपको, शांग पाणी उसको बोलते हैं। फिर पाणी यानी हाथ संस्कृत में, ओके, हाथ में जिसके शांग धनुष्य है, हिंदी में शारंग बोलते हैं शायद, ठीक है। देखा धवळारी चिंतामणीचा जरी पहुडला होय दैवाचा, तरी वोसळा ताही बोलू तयाचा परी सोपू नवचे। कि अभी जिस बात के ऊपर मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग सारे बैठे, उस समय मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था और बाकी सारे पीएचडी लोग बैठे थे। तो मैं तो भी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो उस समय सारे वो पीएचडी लोगों को पूछा था। उसमें जैसे डॉक्टर नगरकर, डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर पाध्ये, आप बोलिए इतने सारे, बहुत सारे, यानी कोई क्रिश्चियन है, कोई ये है, कोई वो है, कोई अपने ये सारे मराठी लोग और कुछ लोग बैठे थे। अरे आशीष, ये ज्ञानेश्वरी के ऊपर हमारी सारी पीएचडी ऐसे ऐसे चरणों में समर्पित कर सकते, ये इस तरीके से बात की थी सब लोगों ने। तो ये है कि संकल्पना देखिए कि हम लोग घर में रह रहे हैं और बच्चा जो है वो अपने कपड़े जो है वो चिंतामणि रहता है ना, जिसके सामने हमने कुछ इच्छा प्रकट की,
चलो मेरे को रसगुल्ला मिले तो सामने आज रसगुल्ला आ जाता है, वो चिंतामणि, जहाँ पे इच्छा पूरी परिपूर्ण होती है, ऐसा जो चिंतामणि है। तो जो बच्चा रहता है उसके कपड़े चिंतामणि के, उसका घर चिंतामणि का, लाइट फैन सब कुछ, पूरी सब कुछ चिंतामणि का ही बना है। उसके सामने इतने हजारों लाखों चिंतामणि घर में रखे हैं, लगे हुए हैं। उनके सामने बोला कि रसगुल्ला चाहिए तो इमीडिएटली 1 सेकंड में जैसे रसगुल्ला आ जाएगा। वैसे अनंत चिंतामणियों का जो परमात्मा तत्व है श्री कृष्ण, वो उसके सामने खड़े हैं। तो उसके सामने जो कुछ भी बोलेगा अर्जुन, तो उसकी इच्छा परिपूर्ण नहीं होगी क्या? होगी। तैसे अर्जुनाची या बोलासवे आले तिची म्हणितले देवे, परियसे का बरवे जे पुसिले तुआ। कि अर्जुन बोल रहा है और भगवान की इच्छा परिपूर्ण कर रहा है। किरीटी कामधेनूचा पाडा, परी कल्पतरूचा आहे मांदोडा, म्हणून मनोरथ सिद्धीची आज चाडा, तो नवल नव्हे। अरे जिसने, जैसे चिंतामणि की क्या बात कर रहे, जिसके घर में कामधेनु ही कामधेनु है, ठीक है, जिसके घर में कल्पतरु ही कल्पतरु रहे, कामधेनु इच्छा परिपूर्ण करती है, कल्पतरु इच्छा परिपूर्ण करती है, चिंतामणि इच्छा परिपूर्ण करती है। तो ऐसा जो है श्री कृष्ण सारे कामधेनु, सारे कल्पतरु, सारे चिंतामणियों से भरा पड़ा है, अनंत। तो वो इसके मनोरथ की सिद्धि परिपूर्ण क्यों नहीं करेगा? और इसकी मनोरथ क्या है? उसको अमीर नहीं बनना है, बहुत प्रसिद्ध नहीं बनना है, बहुत पावरफुल नहीं बनना है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल श्री कृष्ण चाहिए। ठीक है, इसीलिए केवल श्री कृष्ण ही चाहिए, खत्म ना। जिसके पास श्री कृष्ण उसको और क्या चाहिए? जिसके पास परमात्मा है, ऑलमाइटी है, अल्लाह मियाँ है, जो भी बोलो आप, राम है, श्री कृष्ण है, देवी है, जो एकदम सुपेरियर जो शक्ति है वो जिसके पास है, उसको और क्या चाहिए? ठीक है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। कृष्ण कोपनी जासी मारी तो पावे ब्रह्म साक्षात्कारी, माँ कृपेने उपदेशी करी तो कैशा परी न पवेला। कि श्री कृष्ण जिसको बहुत गुस्सा है उसको सुदर्शन चक्र से मारता है, जैसे शिशुपाल हो गया, बाद में जैसे कंस मामा को मारा, या किसी भी राक्षसी और राक्षस को मारा, जिसको उनके क्रोध से भी मारे गए तो भी उनको मुक्ति मिलती है। ठीक है, अभी संकल्पना देखिए, जय कृष्णाचे होय जे आपण, कृष्ण होय आपुले अंतःकरण, ते संकल्पाचे अंगण ओळगती सिद्धि। तो उस श्री कृष्ण से मेरा अंतःकरण एक रूप हो गया, मैं उससे एक रूप हो गया हूँ, तो मेरे मन में जो आएगा वो संकल्प, उसकी परिपूर्ति नहीं होगी क्या? होगी, ओळगती सिद्धि। लेकिन उसको क्या, श्री कृष्ण ही चाहिए। वो अमीर होने को, सत्ता प्राप्ति के लिए, या अपना व्यापार करने के लिए, या कुछ इच्छा पूर्ति के लिए, या बहुत बड़ा विद्यावान, या बहुत जो भी है, कुछ होने का नहीं, उसको सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। इसलिए उसकी सारी इच्छा परिपूर्ण हो रही। फिर वो बोलता कि मेरे को आपका दर्शन बताओ, उनको पूरा विराट रूप बता देते। परी ऐसे जे प्रेम ते अर्जुनाची आथे निस्सीम, म्हणून त्याचे काम सदा सफल। ऐसा अर्जुन छोटे से बच्चे जैसे अपने माता को, जैसे उसको माता ही सब कुछ रहती है ना, तो इसलिए अर्जुन के सारे मनोरथ वो परिपूर्ण करे, उसको सदा सफल बना रहे सारे चीज़ों में। या कारणे अनंते ते मनोगता तयाचे पुसते, होईल म्हणून आहे ते बोगुरीने ठेवले। कि कुछ भी मनोरथ करो, अनंत के सामने बोल दिया तो खत्म हो गया, अपनी इच्छा परिपूर्ति हो गई। अर्जुन की इच्छा श्री कृष्ण परिपूर्ण करे। ते अपत्य थानिवे निघे, त्याची भूकते मायसीच लागे एरविते, शब्दे काय सांगे मग स्तन्यते देई, म्हणून कृपाळू गुरुची या ठाई, हे नवल नव्हे काही, परी ते आई असो ऐका काही, जे बोलतो जे देव बोलता झाला। यानी कि जैसे माता जो है वो छोटे से बच्चा रहता है, उसको उसकी भूख मिटाती है, उसकी चड्डी, उसका स्नान, चड्डी चेंज करती है, स्नान भी उसको करता है, यानी उसको अच्छा रखती है। वैसे अर्जुन जो बच्चा, उसका सारा का सारा जो इच्छा पूर्ति रहती है, उससे जो सवाल पूछना है पूछवा लेता है, उसको जवाब देता है, उसको अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन करवाता है। ये सारी चीज़ें उसका गुरु कृष्ण और उसके माता सब कुछ अभी वही रहते हैं श्री कृष्ण के, या अर्जुन के श्री कृष्ण सब कुछ, तो वही सारी उनकी इच्छा पूर्ति कर रहा है। देखिए क्या सुपर संकल्पना। और बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसे ज्ञानेश्वरी में
कि जिसके ऊपर होने वाला ये एक ही वही काफ़ी है तेरे तेरे 100 PhD के बराबर। ठीक है, यानी ऐसा क्या होता है कि बहुत बार जो अपने पास बहुत ज़्यादा रहता है, किसी के पास पैसा रहता है, किसी के पास विद्या रहती है, किसी के पास डिग्री रहती है, किसी के पास कुशलता रहती है, किसी के पास कुछ रहता है, तो उसी को टारगेट करके लोग बोलते हैं हरदम। आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई अमीर रहता है, ये पैसे वाला है लोगों की बात नहीं। कोई एक्सपर्ट है तो तेरे एक्सपर्टाइज यहाँ नहीं चलती है, यहाँ पे भगवान चलता है। आपको पता चल रहा है ना, तेरी PhD यहाँ पे नहीं चलती, यहाँ पे कुछ अलग ही ज्ञान है, इस तरीके से। लेकिन अर्जुन तो बच्चे जैसे श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं, तो उसकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण कर रहे हैं भगवान। ऐसा यहाँ पे दिया गया है अर्जुन के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज के। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव वो अध्यात्म उच्चते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। यानी कि श्री कृष्ण जो है वो कह रहे कि जो अविनाशी तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म तत्व परमात्मा जो कहते हैं। अभी अध्यात्म की संकल्पना आ चुकी है, ठीक है। तो ब्रह्म तत्व जो रहता है उसमें उत्पत्ति स्थिति लय रहता है, जो भी आकार में आता है वो तो नष्ट होने वाला है। तो लेकिन अध्यात्म जो है वह भगवान की जो सहज स्थिति है, जो सहज योग रूप भक्ति में विलीन रहते हैं, जो महायोगी श्री कृष्ण है, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उनका भगवत कार्य हो रहा है। तो क्या होता है कि इस अक्षर जो कभी क्षर नहीं होता, यहाँ पे परब्रह्म तत्व, उसको कुछ भी खींचा तोड़ा पीटा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो वैसे का वैसे रहता है। नहीं तो क्या होता है कि लोहे का ऐसे पीटा ऐसे टैंग टैंग तो उसका आकार अलग हो जाता है। लेकिन ब्रह्म तत्व कितना भी कूटा तो वो कूटा ही नहीं जाता ना, इतना छोटा है। कहने का मतलब इनका ऐसा है कि जो अक्षर है कभी नष्ट नहीं होने वाला, उससे भूत मात्रा जो लोग हैं जो क्षर होते, जो नष्ट होते, या तो यानी क्षर का मतलब यानी जैसे हमने चौक लिया उससे कुछ लिखा तो वो छोटा हो जाता है, बाद में हमने पत्थर लिया उसको तोड़ा तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो 2 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और तोड़ा तो कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। लेकिन ब्रह्म तत्व कभी फूटता नहीं, कभी क्षर नहीं होता, कम नहीं होता है। ऐसे जो चर और अचर, जो चलने वाले हैं और जो स्थिर है, ऐसे जो सारी जो चीज़ें हैं उनका जो व्यापार चलते रहता है। इवन एटम या जो आयंस रहते हैं या वेव्स रहती है वो भी अपने मोशन में है, वो ऐसे चल रही है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, या तो तन्मात्रा रहे या तो जो है ना, बहुत सारी थियरीज है, वो सारे कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। अगर अपनी हीट 0 हो जाए, अपने 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है, 97-90 फ़ारेनहाइट अपना टेम्परेचर रहता है, वो उससे कम हो गया तो हम हाइपोथर्मिया में जाते हैं, ज़्यादा हो गया तो हाइपरथर्मिया, और फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो जिंदा नहीं रह पाते। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। कौन करता है? तो उनका कहना है कि कोई बोलते हैं भगवान कहते हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही है, जा रही है, उत्पत्ति स्थिति लय है, वो सारी चीज़ें हैं, ये कर्म में आती है, ठीक है। कि ये जो इसको सृष्टि व्यापार कह रही है, ये सारा सृष्टि का व्यापार है। हमको लगता है भगवान कर रहा है, लेकिन भगवान कह रहे तो मैं तो अकर्ता हूँ, इतनी सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर श्री कृष्ण को अर्जुन बता, एक चीज़ बता मेरे को, फिर से कंफ्यूज मत कर। बहुत बढ़िया ज्ञानेश्वर महाराज बहुत बढ़िया बताते हैं, ठीक है, कि भगवान जो है वो सारी सृष्टि निर्माण करता है, फिर वो चलाता है, नष्ट होके फिर उसमें परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऐसा एक बता, नहीं तो तू बता कि ये तू कर रहा है बता, नहीं तो ये ऑटोमेटिक चल रहा है, ये मुझे कंफ्यूज मत कर, ठीक है। ठीक है, ऐसा उनका चल रहा है उनका अपना संभाषण। लेकिन आखिर में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अध्यात्म जो है, परमात्मा तत्व है, वो स्थिर है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और कर्म में जो सृष्टि में जो आया वो कर्म से लिप्त हो जाता है, वो काम करता है, फिर जैसे काम शुरू करता है, काम खत्म होता है, वैसे जन्म होता है, फिर जीवन जीता है और फिर वो मर जाता है। जैसे आपको जो सृष्टि का जो चलन दिख रहा है, तो वो सारा जो है जन्म, कर्म और मृत्यु, ये सारी चीज़ें वो कर्म के इसमें आता है, ठीक है। उन्होंने ऐसा पूरा सारांश बताया।
मग म्हणितले सर्वेश्वरे, जे आकारी ये खोंकरे कोंदले असत न खिरे कवणे काळी. कि सर्वेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें निर्माण हुए वो नष्ट होने वाली है, लेकिन जो नष्ट न होने वाला है वो परमात्मा तत्व है. एरवी सपूरपणे तयाचे पहावे तरी शून्यचे नव्हे स्वभावे, परी गगनाचे नि पालवे गाळून घेतले. अभी आपने पूछा कि परब्रह्म तत्व कैसा है. आपने देखा है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सबसे सॉलिड जो है पृथ्वी है और सबसे सूक्ष्म क्या है, आकाश है. लेकिन परब्रह्म तत्व है वो आकाश से भी ऐसी जाली रहती है ना, उसमें से गल जाएगा. आकाश की जाली से भी इतना सूक्ष्म है. वो कितना सूक्ष्म है आज तक किसी को पता नहीं चला. वो कितना बड़ा है आज तक किसी को पता नहीं चला. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जे ऐसे परी विरुळे ये विज्ञानाची खोळे हलवलेही न गळे ते परब्रह्म. कि वो कह रहे हैं कि ये जो प्रपंच है उसमें से परमात्मा गल जाएगा. बस इतना सीधा उनका एक छोटे से इसमें कहेंगे तो ऐसा कहना है. ये प्रपंच से परमात्मा बिल्कुल गल जाएगा. यानी प्रपंच का मतलब है कि सारी जो जीव सृष्टि और सारी चीज़ें, इवन आकाश भी है, उससे भी ये गल जाएगा. हमारे पकड़ में परमात्मा नहीं आ सकता है अगर हम फिजिकली बात करें, ऐसा उनको कहना. इस सबके परे परमात्मा है. आणि आकाराचे नि झालेपणे जन्मधर्माते नेणे आकार लोपी निमणे नाही काही. कि अगर किसी को आकार आया है, एटम आया, इलेक्ट्रॉन आया तो न्यूक्लियस के ऐसे गोल गोल घूमेगा. पृथ्वी है वो सूरज के प्रति घूमते रहेगा. सूरज अपने आकाशगंगा के सेंटर के ऐसे घूमते रहेगा. फिर उसको 12 करोड़ साल, 120 करोड़ साल लगेंगे वगैरह, जो भी आपको पता होगा. 120 मिलियन ईयर्स लगते हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो जो भी आकार में आता है फिर उस आकार के उसके नियम उसको पालन करने पड़ते हैं. मानव है तो मानव के नियम, अगर कीटक है तो कीटक के नियम, पेड़ है तो पेड़ के नियम, पत्थर है तो पत्थर के नियम, ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ती है. ऐशिया आपुल्याची सहस्थिती ज्या ब्रह्माची नित्यता असती तर या नाम सुभद्रापती अध्यात्म का. लेकिन जो सहस्थिति परमात्मा की है वो ऐसे है कि वो निर्गुण निराकार है, कुछ भी करता नहीं, अपने ही इसमें सहस्थिति में रहता, उसको अध्यात्म कहते हैं. वैसे ही अध्यात्म और एक नाम भगवान का ही परब्रह्म तत्व का ही हो गया. अभी उसका आप लोग जैसे मैंने बताया ना, लाखों PhD उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके रख दी चरणों में, वैसे हर कोई अपना अपना अर्थ निकालेगा. अध्यात्म का मतलब अलग है, परमात्मा का मतलब अलग है, मुक्ति का मतलब अलग है, कैवल्य प्राप्ति का अलग है. तो उनको बोलना जय राम जी की नामस्मरण करने का उस समय. यानी एक बार हो गया था, अरे घर में होता है भारत में तो ये. अच्छा ऐसा है क्या? सबसे अल्टीमेट क्या है? मुक्ति है, कैवल्य प्राप्ति है कि निर्विकल्प समाधि है कि समाधि के परे? वो मैं मिलाना चाहता हूँ. अच्छा ठीक है, चल अपने काम में लगूंगा. आखिर में भारत में तो ये तो घर में हो सकती है सारी चीज़ें. ठीक है, तो जो अल्टीमेट सबसे परम तत्व है वो परमात्मा और परम स्थिति में रहता है, इतना याद रखना बस. और उसी को अध्यात्म कहते हैं. और उसी स्थिति में हमें पहुंचने का, रहने का, नित्य मुक्त रहने का, उसी स्थिति में हमारा प्रयाण काल भी होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं. मग गगनी जेवी निर्मळे नेणो कैची एके वेळे उठती घनपटळे नाना वर्णे. कि आप बाद में याद रखना कि परमात्मा तत्व इतना विशुद्ध है, शुद्ध है और ये निर्मल है, लेकिन उसके ऊपर भी गगन आता है और गगन में जैसे बादल आते हैं, बादल आने के बाद बहुत सारी जीव सृष्टि निर्माण होती है, ऐसा उनका कहना है. कि बादल आए तो बारिश बरती है, गिरती है, फिर सारे पेड़ उगने लगते हैं, वो सारे जैसे चीज़ें, फिर बहुत सारी जीव सृष्टि निर्माण होती है और उसमें बहुत सारे रंग भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. लेकिन परमात्मा तत्व वैसा ही रहता है जैसे अमूर्ति देह विशुद्धि महदाते भूत भेदे. जैसे अमूर्ति देह विशुद्ध महदाते भूत भेदे ब्रह्मांडाचे बांधे होची लागते. कि फिर
ऐसा जो अमूर्त परमात्मा है, विशुद्ध है, शुद्ध है, जैसा भी बताया, वहाँ पे बहुत सारे भूत मात्रादि आते हैं और बहुत सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड भी होते हैं। फिर उसमें से अगर हर कोई मैं भी परमात्मा हूँ, आप भी परमात्मा है, हमारे मन में विचार है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारी हमारी इच्छा परिपूर्ण होने लगी, तो इमेजिन कीजिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड से अनंत कोटि ब्रह्मांड और निर्माण हो रहे हैं। वैसे एकोहम भविष्यम जो है वो संकल्पना फिर आई है। लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ दिखते है, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, पै निर्विकल्पाची बरडी किम आदि संकल्पाची फुटे विरुडी आणि हे सवयची मोडणी ढोंडी ब्रह्मगोळकांची। लेकिन भगवान तो निर्विकल्प है, जिसके मन में कुछ भी नहीं आता। इसका हम अर्थ देखते हैं 22 कि निर्विकल्प परब्रह्म रूपी माळ जमिनीवर मूळ संकल्प एकोम भविष्य रूपी अंकुर फुटतो आणि त्याबरोबर ब्रह्मगोळांचे आकार दाट येतात। यानी कि भगवान तो निर्विकल्प है, लेकिन एकोम भविष्य इतने सारे ब्रह्मगोल निर्माण होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे एक प्रूफ आया कि एक ही ब्रह्मांड है, एक ही युनिवर्स नहीं, ऐसे अनंत कोटी ब्रह्मांड है। ठीक आहे, त्या एकेकांचं भीतरी पाहिजे तव बीजाची भरिला देखीचे माझी होत्या जाणी जातिया नेड़ीचे लेख जीवा। हर जीव के अंदर मेरा ही बीज दिखेगा कि मैं ही परमात्मा तत्व हूँ। उसके बाद बहुत सारे जीव सृष्टि निर्माण हुई है। ठीक है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मुझे हर जगह परमात्मा दिखता है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। मग त्या गोळकांचे अंशांश प्रसवती आदि संकल्प असमस हा हे असो ऐसे बहुअस, कि बहुस आपको दिखता है, लेकिन हर जगह एक ही तत्व परमात्मा तत्व है। परी दुजेने वेळ ऐकला परब्रह्मची संचला अनेकत्व आला पूर जैसा। परब्रह्म तो एक ही है, लेकिन उसको अनेकत्व का महापूर आया है। देखिए जबरदस्त। तैसे समविषत्व नेणं कैसे वायांची चराचर रचे पाहता प्रसवती योनींचे लक्ष दिसते। येरी जीवाभावाची पालवी आहे, काही मर्यादाच करू नये, पाहिजे कोण हे आगवे ती तो मूळ ते शून्य। कि बहुत सारी चीज़ें निर्माण हो रही है, ठीक है, लेकिन आप देखिए हर चीज़ को मर्यादा रहती है, लेकिन परमात्मा तो शून्य और मर्यादा के परे है कि नहीं? तो फिर आप जान लीजिए कि परमात्मा ही एक है और एकोम भविष्यम जो है वो संकल्पना है, परमात्मा संकल्पना नहीं है। हम जो देख रहे हैं वो संकल्पना है, वो मिथ्या है, परमात्मा मिथ्या नहीं है। जबरदस्त। म्हणून करता मुदल न दिसे आणि शेखी कारणही काही नसे, माझी कार्याची आपैसे वाढव लागे। और क्या हो जाता है कि जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हुई है, हर व्यक्ति को हर शक्ति को अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी को घूमना पड़ता है, फिर यहाँ पे सारी जीव सृष्टि को पालन पोषण करना पड़ता है, फिर सूरज के प्रति घूमना पड़ता है, सूरज को अपने आकाशगंगा के सेंटर के इसके घूमना पड़ता है। हर चीज़ हर व्यक्ति हर शक्ति को फिर कर्म आ जाता है, फिर वो कर्म के बांधिल हो जाते हैं। ऐसा करितेन विण गोचर अव्यक्ति हा आकारो निपजे तो व्यापार त्या नाम कर्म। ऐसा हम लोग तो कर्म के इसमें अधीन हो जाते, लेकिन भगवान जो है वो ये सारे कर्मों के परे, वो अपना अलिप्त रहता है, और ये सारे व्यापार जो चलते रहते हैं, कर्म जो चलते रहता है वो लेकिन हर व्यक्ति हर शक्ति के लिए चिटका हुआ रहता है सारे जिंदगी भर। और क्या होता है कि अव्यक्त जो है परमात्मा, उसके ऊपर ये सारे कर्म होते रहते हैं। वो भासमान नहीं है, लेकिन ये भासमान हो जाता है कि हम करते हैं फिर निकल जाते हैं। अरे कौन था वो आशीष, क्या काम किया था उसने, अच्छा पता भी नहीं रहता। 2 दिन में लोग भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति और किसी की शक्ति के बारे में 24 घंटा हुई किसी को याद रखता है। कई लोग जो रहते हैं अपना नाम हर जगह लगाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये तो सारी दुनिया में चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन कितना दिन याद रखेंगे? यहाँ पे बड़े बड़े राजे महाराजे हो गए हैं,
यानी भारत के बारे में तो कहते हैं अरे ये तो करोड़ों साल से चल रहा है। यहाँ पे 100 साल की, 10 साल की, 1 साल की बातें नहीं कर रहे, यहाँ पे करोड़ों साल से बहुत भक्त हो गए, बहुत योगी हो गए यहाँ पे। तू क्या चीज़ है, यहाँ तक बोलने वाले लोग हैं यहाँ पे। और ये सच, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी आकार में आता है उसके कर्म होते रहते हैं, क्योंकि हमने ऐसा हाथ भी उठाया यहाँ से नीचे से ऐसे ऊपर ऐसे, ठीक है, तो ये भी कर्म होता है। देखिए कितनी सूक्ष्म संकल्पना है। हर चींटी, हर वायरस, हर बैक्टीरिया, हर पेड़, हर पृथ्वी से लेके सूरज से लेके आकाश गंगा से लेके ब्रह्मांड से लेके अनंत कोटि ब्रह्मांड के हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर चीज़ को अपना कर्म करना पड़ता है। जो भी चीज़ करते हैं, सांस लेना ये भी कर्म है, ठीक है, आंखों की पलक झपक करना ये भी कर्म है, ये खून अंदर में बह रहा है उस वो भी कर्म है, विचार करें वो भी कर्म है। हर चीज़ कर्म में आती है, कोई भी कर्म से छूटा नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो क्यों ना हम सारा कर्म भगवान के प्रति समर्पित करें 24 घंटा। ऐसा यहाँ पे फिर ज्ञानेश्वर महाराज कर रहे हैं, जिसके कारण हम योगी बने, भक्त बने और 24 घंटा भगवान की सेवा करते रहे, भगवान की पूजा करते रहे। यही यहाँ पे उनका मैसेज है, ठीक है। धन्यवाद।